जय हिंद दोस्तों, मैं अर्चना केवट एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल मिरर इंडिया में। दोस्तों, अगर आप भी एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या आप अभी 2022 का एग्ज़ाम देने वाले हैं या नेक्स्ट 2023 में देंगे, दोस्तों एक बात ज़रूर याद रखना है कि हमें स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमें बुक्स नहीं सिलेबस देखना है। दोस्तों, हमें सबसे पहले हमें क्या होता है, क्या बुक पढ़ना है, कौन सी बुक पढ़ना है, और हम मार्केट से बहुत सारी ढेर सारी बुक ले आते हैं। लेकिन दोस्तों, बुक्स लाने से पहले हमें सबसे पहले देखना है सिलेबस को और एक एक लाइन देखना है। उससे हमें बहुत हेल्प होता है कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, वरना हम तो धुएं में लट्ठी मारते रहते हैं और एग्ज़ाम की डेट आ चुकी होती है और हमारा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाता है। दोस्तों, इसलिए मेरा ये सजेशन है कि सबसे पहले आप सभी के पास ऐसा प्रिंट आउट होना चाहिए। ऐसे प्रिंट ले लो, अगर अभी आपने नहीं निकाला है तो सिलेबस का प्रिंट आपके स्टडी टेबल में होना ही चाहिए। और इसके बिना अगर आप कर रहे हैं स्टडी तो ये आपकी स्टडी सही डायरेक्शन में नहीं है। दोस्तों, आप रॉन्ग डायरेक्शन में कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको सिलेबस लेके, अगर अभी तक आपने नहीं लिया है तो अभी भी टाइम है। सबसे पहले आपके स्टडी टेबल में सिलेबस होना चाहिए और सिलेबस का ही मंत्र होना चाहिए। दिन में 2-3 रीडिंग आपको सिलेबस करना है और सिलेबस देख के ही आपको पढ़ाई करना है। अब ऐसा नहीं है कि जो मेंस में सेकंड पेपर है पॉलिटी, तो पॉलिटी को हमें पढ़ना है लक्ष्मीकांत से। क्या हमें पूरी लक्ष्मीकांत पढ़ डालना है? नहीं, हमें जो जो सिलेबस में दिया है उन उन टॉपिक को ही उसमें से कवर करना है। इससे हमारा टाइम और हमारा डायरेक्शन एकदम सही होता है और इससे हमारा टाइम मैनेज हो जाता है और हमारा सिलेबस कवर हो जाता है। तो दोस्तों, ये तो हो गई सिलेबस कितना ज़रूरी है। स्टार्ट करने से पहले, प्रिपरेशन को स्टार्ट करने से पहले हमें सिलेबस देखना है, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है कि प्रीवियस ईयर जितने भी कम से कम 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देखोगे और आपका प्री कभी नहीं रुकेगा और मेंस भी नहीं रुकेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो पड़ाव होता है प्री निकालना। हमारी सबसे बड़ी तो प्रॉब्लम्स है प्री निकालना। तो प्री और मेंस को तो अलग अलग ना समझिए, आप प्री और मेंस एक ही समझकर इंटीग्रेटेड पढ़ाई करें। अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो प्री अपने आप ही कवर हो जाता है, लेकिन अभी हमारे पास इतना समय नहीं है। तो हमें क्या करना है, अभी बचे हुए समय में हमें सबसे पहले उन उन टॉपिक को पढ़ना है जो प्री के सिलेबस में है और डिटेल से पढ़ना है। दोस्तों, सिर्फ एमसीक्यू की प्रैक्टिस करने से हमारा प्री नहीं निकलेगा, हमें डिटेल से पढ़ना है। क्योंकि हमें जब हम डिटेल से पढ़ते हैं तो उससे रिलेटेड कोई भी अगर एमसीक्यू क्वेश्चन आता है तो वो हमको आसानी से हम टेक कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास को और हम समझते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है। तो हम आज सिलेबस को एनालाइज करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि एमपीपीएससी की जो प्रारंभिक परीक्षा है उसका अगर हम उसके पाठ्यक्रम की बात करें तो सबसे पहले एमपीपीएससी के पाठ्यक्रम में देखेंगे कि इसमें 2 प्रश्न पत्र होते हैं। कितने? 2 प्रश्न पत्र, यानी कि 2 प्रश्न पत्र में जो पहला प्रश्न पत्र है, पहला, और ये दूसरा। पहले प्रथम प्रश्न पत्र में क्या है? सामान्य अध्ययन। क्या है? सामान्य अध्ययन। और सेकंड में जैसा कि आपको पता है कि ये द्वितीय प्रश्न पत्र यानी कि सेकंड पेपर है और इसमें सामान्य अभिरुचि परीक्षण। तो अभी हम देखते हैं प्रथम प्रश्न पत्र यानी सामान्य अध्ययन। तो सामान्य अध्ययन में क्या क्या पूछा जाता है, तो हम सबसे पहले फर्स्ट यूनिट देखेंगे। फर्स्ट यूनिट में क्या पूछा जाएगा? तो दोस्तों, फर्स्ट यूनिट और सबसे मेन बात यह है कि हमें सिलेबस एकदम रटा होना चाहिए। दोस्तों, जैसे कि आप पूजा कर रहे हैं, आपको कोई मंत्र रटा है, आपको वैसे ही हमारी एग्जाम भी हमारे लिए हमारा पूजा ही, हमारा एग्जाम उसका मंत्र यही है कि हमें सिलेबस तो बिल्कुल ही रटा होना चाहिए, क्योंकि तभी तो हम सही डायरेक्शन में पढ़ाई कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें सिलेबस की एक एक लाइन याद होना चाहिए
कि देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य। अब ये अगर दिया है तो इसके अंदर क्या क्या आएगा? मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य। अब मध्य प्रदेश के इतिहास से सिलेबस में स्पष्ट दिया है कि क्या पूछेगा? मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं, प्रमुख राजवंश, स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान। मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं क्या हैं? उन महत्वपूर्ण घटनाओं, प्रमुख राजवंशों को हमें डिटेल से पढ़ना है। फिर नेक्स्ट है स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान। दोस्तों, स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का क्या योगदान था, इसके बारे में हमें डिटेल से पढ़ना है। मध्य प्रदेश की प्रमुख कलाएं, स्थापत्य कला, मध्य प्रदेश की कला संस्कृति, इसके बारे में हमें डिटेल से पढ़ना है। मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां एवं बोलियां। जैसा कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश एक जनजातीय बाहुल्य प्रदेश है, तो हमें यहाँ की जनजातियों के बारे में, जैसे कि यहाँ गोंड, भील, सहरिया, अगरिया, ये जितनी भी जनजातियां हैं, हमें इन सब के बारे में अच्छे से कवर करना है, अच्छे से डिटेल से पढ़ना है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं प्रदेश के प्रमुख त्योहार, लोकगीत, लोक कलाएं और लोक साहित्य। तो हमें प्रदेश के मेन क्या है, मुख्य जो लोक त्योहार हैं, प्रमुख त्योहार जो है, लोकगीत, लोक कलाएं एवं जो लोक साहित्य है, इसे क्या है पढ़ना है। फिर मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार एवं उनकी कृतियां, ये संस्कृति में आ गया। मध्य प्रदेश की संस्कृति में ये चीजें आती हैं, लोकगीत, लोक कलाएं, लोक गायन, लोक नाट्य, ये सब जो साहित्य है, ये सब किस में आएगा? मध्य प्रदेश की संस्कृति में आएगा। और ये मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां और बोलियां। फिर है मध्य प्रदेश के प्रमुख धार्मिक एवं पर्यटन स्थल। तो दोस्तों, हमें एक एक लाइन अगर हमें याद है तो हम कहीं भी कुछ भी पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, कोई सी भी बुक पढ़ रहे हैं, और अगर हम किसी भी बुक में हमारे लिए हमारे सिलेबस से मैच करने वाली कहीं भी हमको कोई भी चीज मिल रही है, उसे हमें नोट डाउन करना है। जो भी हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग रहेगा वो हमारे सिलेबस का मेन रहेगा। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख जनजाति व्यक्तित्व, जैसे कि भेल जनजाति, बैगा जनजाति, इनमें जो व्यक्तित्व यानी कि जो महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, तो उनके बारे में हमें डिटेल से पढ़ना है। फिर ये तो हो गई इकाई 1, यूनिट फर्स्ट में ये पूछा जाएगा। तो अब देखिए, जब हम सिलेबस को एनालाइज करते हैं, देखते हैं, तो हमारे लिए कितना आसान हो जाता है, हमें पढ़ाई करने का सही डायरेक्शन मिल जाता है। अब हमें स्पष्ट हो गया कि अभी हमें क्या क्या पढ़ना है। बस आपको सिलेबस से बाहर नहीं जाना है, जो भी सिलेबस में दिया है आप एक एक लाइन सिलेबस को रट लो और बस उसी के आधार पर आप तैयारी करो। फिर नेक्स्ट देखते हैं अब यूनिट 2 यानी कि इकाई 2 में क्या पूछा जाएगा। तो इकाई 2 में पूछा जाएगा भारत का इतिहास। अभी हमने पढ़ा मध्य प्रदेश, अभी हमने देखा कि इकाई 1 में जा रहा है मध्य प्रदेश का इतिहास, मध्य प्रदेश की संस्कृति और मध्य प्रदेश का साहित्य। अब हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश भारत का इतिहास, यानी कि सेकेंड यूनिट में हमें क्या पढ़ना है? भारत का इतिहास। तो भारत के इतिहास में हमें क्या पढ़ना है? भारत के इतिहास में हमें पढ़ना है प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, घटनाएं एवं उनकी प्रशासनिक, सामाजिक तथा आर्थिक व्यवस्थाएं। तो हमें क्या पढ़ना है? घटनाएं और उन घटनाओं की प्रशासनिक, सामाजिक और राजनीतिक क्या पढ़ना है? व्यवस्थाएं, यानी कुछ उस समय की जो हमारे प्राचीन काल की और मध्यकाल की, हमें प्राचीन काल का इतिहास भी पढ़ना है और मध्य, इसमें स्पष्ट लिखा है प्राचीन काल का और मध्यकाल का। तो प्राचीन काल के में भारत का की जो राजनीतिक व्यवस्था थी, सामाजिक व्यवस्था थी, और उस समय जो राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था थी, और फिर मध्यकालीन भारत की जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था थी, उसके बारे में हमें डिटेल से पढ़ना है। नेक्स्ट है 19वीं एवं 20वीं शताब्दी में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। स्पष्ट
मेंशन किया हुआ है 19वीं और 20वीं शताब्दी। तो हमें सबसे ज्यादा क्या फोकस करना है, 19वीं और 20वीं शताब्दी, क्योंकि जो मैं बार बार कह रही हूँ कि जो सिलेबस में दिया है आपको उस सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। अब मेंशन है 19वीं एवं 20वीं शताब्दी, तो आपको 19वीं एवं 20वीं शताब्दी की जो भी घटनाएं हैं और स्वतंत्रता सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन, सामाजिक एवं धार्मिक सुधार जो भी आंदोलन हुए हैं 19वीं 20वीं शताब्दी में, वो आपको पढ़ना है। फिर स्वतंत्रता संघर्ष एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, तो जो अपने देश में स्वतंत्रता संघर्ष हुआ है और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय जिसमें देखो अब हमें भटकने की कोई बात ही नहीं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, तो आंदोलन से आप पढ़ मध्यकालीन भारत पढ़। फिर नेक्स्ट है स्वतंत्रता के पश्चात भारत का एकीकरण एवं पुनर्गठन। दोस्तों स्वतंत्रता मध्यकालीन भारत में हमने 19वीं 20वीं शताब्दी, आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ लिया, मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ लिया, और हम फिर क्या पढ़ लेंगे, स्वतंत्रता के पश्चात भारत का एकीकरण एवं पुनर्गठन। अब हमारा 2 यूनिट कंप्लीट हो गया, इकाई 2। बस इकाई 2 में यही तो पूछा जाएगा, भारत का इतिहास, फिर प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के इतिहास की सामाजिक राजनीतिक और उस समय की आर्थिक व्यवस्थाएं क्या थी। तो हमें उन व्यवस्थाओं के बारे में जानना है कि प्राचीन समय में और मध्यकालीन भारत की क्या उस समय की परिस्थितियां थी, उस समय का समाज कैसा था, उस समय की राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी और उस समय की आर्थिक व्यवस्थाएं कैसी थी। फिर हम आएंगे 19वीं एवं 20वीं शताब्दी में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार, यानी कि आधुनिक भारत का इतिहास। इसमें हमें सिर्फ 19वीं और 20वीं शताब्दी के जो सामाजिक सुधार, इसमें लिखा हुआ सामाजिक सुधार आंदोलन, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और स्वतंत्रता संघर्ष एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, और फिर आधुनिक भारत का इतिहास, राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, ये जो हुआ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, स्वतंत्रता संघर्ष, ये कवर करना है। स्वतंत्रता के पश्चात भारत का एकीकरण एवं पुनर्गठन। तो दोस्तों स्वतंत्रता के पश्चात, जैसा कि आपको पता है कि पहले भारत क्या था, छोटे छोटे रियासतों में विभाजित था, और उसको कैसे एकीकरण किया गया, तो इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल की क्या भूमिका थी, तो और उनका पुनर्गठन करने में, फिर राज्यों को कैसे पुनर्गठन किया गया, कैसे छोटी छोटी रियासतों का एकीकरण किया गया। बस फिर हमारा एग्जाम की तैयारी करना एकदम आसान हो जाता है, इजी हो जाता है। ऐसे ही हम नेक्स्ट इकाई को भी डिस्कस करेंगे। और दोस्तों बस आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड सर्कल में, और लाइक करिए और कमेंट करके बताइए कि आप इसके बारे में, सिलेबस के बाद आपका क्या वीक सेक्शन है, किसको कवर करवाएं हम। आप जो बोलेंगे तो सबसे पहले वही स्टार्ट करेंगे। तो आप कमेंट करके बताइए कि आपका अभी क्या कवर नहीं हुआ है। जैसा कि आपको पता है कि 21 मई को एमपीपीएससी का प्रीलिम्स एग्जाम है, तो आपने कितना कवर कर लिया। वैसे तो जितना मैक्सिमम हो सकेगा मैं इसमें कवर करवाऊंगी, लेकिन आप लोग बताइए कि आप लोगों को क्या कवर करना है, तो मैं उस चीज़ को सबसे पहले स्टार्ट करूंगी। नहीं तो मैं सेकंड पेपर इंडियन पॉलिटी पढ़ाऊंगी, और आप लोग सजेस्ट करिए कि मुझे क्या स्टार्ट करना है। तो चलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और आप चैनल में, अगर आप नए हैं अभी और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।